तो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सुबह के बज चुके हैं 7:30 और मैंने अपनी पूजा करना स्टार्ट कर दिया। पूजा मेरी हो चुकी है और मैंने अपनी चाय पीनी स्टार्ट कर दी थी। मैंने सोचा जब तक बच्चे नहीं आ रहे हैं तब तक मैं पढ़ाई कर लूँ। पढ़ाई करने के बाद मैंने सोचा फिर आगे हम कुछ अपना नया टारगेट सेट करेंगे। बच्चे कोचिंग पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स और वो चले भी गए हैं। अब टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं। आध घंटे का मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था क्योंकि बच्चों को 2 घंटे तक पढ़ाना और फिर डायरेक्टली हम अपनी स्टडी स्टार्ट कर देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है मन नहीं लगता, तो थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। तो मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मैंने फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो आज का मेरा सबसे पहले सेक्शन था पॉलिटी, तो वही मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ फ्रेंड्स। मेरी अभी एनसीईआरटी ख़त्म नहीं हुई है। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे मेरे ब्लॉग में कि मैं एनसीईआरटी अभी पढ़ रही हूँ, तो मैं उन्हें बता दूँ ज़्यादातर मेरा एनसीईआरटी में ही मैं सोच रही हूँ एनसीईआरटी में पढूँ और स्टैंडर्ड बुक की जब ज़रूरत होगी जिस तो मैं ख़रीद लूँगी। फ़िलहाल तो मैं अभी एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। तो अभी आज मेरी 9th क्लास की एनसीईआरटी है और इसके बस इसमें 5 चैप्टर दिए हैं और 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी इसका 1 चैप्टर रह गया है और आधा मैंने पढ़ लिया, तो वही मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ। तो कल मैं अपनी 10th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करूँगी। तो इसमें ये दिया हुआ है कि अधिकार क्या है। जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है इसमें ये बहुत अच्छा चैप्टर है। तो उसमें ये लिखा है कि फ्रेंड्स, अधिकार क्या है। अधिकार किसी व्यक्ति को अपनी लोगों, अपने समाज, अपनी सरकार से दावा है। हम सब खुशी से बिना डरे भय और अपमानजनक व्यवहार से बचना जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो। इस प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। हर कोई इंसान यही चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में वो सारे डिसीज़न खुद ले, उसे ये अधिकार है और वो अपनी ज़िंदगी आराम से जिए शांतिपूर्वक। इसमें यही दिया गया है। और फ्रेंड्स, हर किसी इंसान को जीने का अधिकार है, ये हमारे संविधान में लिखा गया है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, उसे सारे अधिकार मतलब मिलने चाहिए, मतलब और मिलते भी हैं। जहाँ इस इंसान का अपमान हो रहा है, कोई दलित वर्ग के लोग होते हैं जिन्हें अमीर लोग या मतलब ऊंची टाइटल के लोग उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक गलत है। और दूसरा इसमें ये दिया गया है कि समानता का अधिकार। तो इसमें बहुत अच्छा से समझाया गया है फ्रेंड्स। आप खुद पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फिर भी मैं जितना पढ़ूँगी शायद आपको कुछ कुछ समझ में आए और आप पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है ना, इनमें इतने अच्छे से समझाया गया है हर कुछ, मतलब हर एक टॉपिक। जैसे कि नगर पालिका, नगर निगम और कार्यपालिका, लोकसभा, ये सारे टॉपिक अच्छे से समझाए गए हैं। जो लक्ष्मीकांत में है ना, पहले इनमें आप ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि समानता का अधिकार। इसमें ये लिखा हुआ है, मैं आपको कुछ ही टॉपिक मतलब पढ़ के बता दूंगी, बाकी आप खुद पढ़ेंगे ना तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के समान सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा, पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। इसका मतलब ये है, चाहे कोई गरीब घर से हो, चाहे कोई ऊंची पोस्ट में हो, चाहे कोई आर्मी जॉइन कर रहा हो, या कोई भी मतलब वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हो, लेकिन किसी का इतना हक नहीं है कि जो गरीब लोग होते हैं उन्हें सताएं या अपना उस पर रोब झाड़ें। हर एक इंसान के लिए कानून समान है। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो कानून की मदद ले सकता है और उसे उसकी एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, जो भी मतलब शिकायत लेके आए। तो इसमें ये बताया गया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ऊंचे लोग हैं या ऊंचे टाइटल के लोग हैं तो उन्हीं की सुनी जाएगी और जो मिडिल क्लास फैमिली से उनकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री या दूर दराज के गांव का कोई खेतिहार मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। मैंने कहा था ना, सब मतलब सबके लिए एक ही कानून लागू होगा, चाहे कोई कितना भी करोड़पति क्यों ना हो
और चाहे खेत में मजदूर करने वाले क्यों ना हों, सबके लिए समान अधिकार हैं। और दूसरा इसमें ये भी लिखा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें बहुत सारा अच्छा मतलब आपको समझाया गया है कि जो रियल में स्वतंत्रता का आखिर मतलब क्या है। मैं कुछ टॉपिक हैं इसमें मेन मैं वो आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं हो सकती है, लेकिन कानूनी तरीके से। देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता, इस दुनिया में कोई भी इंसान कहीं पर भी बस सकता है, वही कानूनी तौर पर। और कोई भी काम करने, धंधा चुनना या पैसा करने की स्वतंत्रता, आप मतलब अपनी मर्ज़ी से कोई भी रोज़गार कर सकते हैं, जो भी आपका खुद का आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, इसमें मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ना शायद मतलब अगर ऐसा होगा भी कोई रोक टोक लगाए तो आप मतलब इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसमें मेन एक और लाइन है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं ये टॉपिक इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको मतलब समझ में आए कि मैं मतलब इसमें क्या क्या लिखा है, और आप मतलब मेरी बात पे यकीन ना करें तो आप खुद ही पढ़ लेना। ये जो 9th क्लास की पॉलिटिक्स की NCERT है, लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्ट 1, तो ये कितनी इंटरेस्टिंग है। इसमें लिखा है शोषण के खिलाफ अधिकार, स्वतंत्रता और बराबरी का अधिकार मिले जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिक को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण ना कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज कराने का फैसला किया ताकि कमज़ोर वर्ग के जो शोषण ना हो सके। मतलब जो बड़े लोग होते हैं, जो गरीब लोगों का मतलब फ़ायदा उठाते हैं, सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं, ताकि वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं और अपने हक़ के लिए कुछ मतलब किसी से शिकायत भी नहीं कर पाएँ। तो ये भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। तो और एक ये लाइन भी लिखी है, बस लास्ट ये आपको बता देती हूँ मैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें लिखा है स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है, और इसी मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर से चौकित थे। उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज किया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों का ही देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखी है इस किताब में, आप खुद पढ़ना डीपली तरीके से। मैंने तो मेन टॉपिक आपको बताए हैं ताकि आपको अच्छा लगे और आप पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं। जो लोगों को मतलब पॉलिटिक्स बोरिंग लगती है, मैं उनसे कहना चाहूँगी पॉलिटिक्स अगर आप डीपली से पढ़ोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। आज का मेरा ब्लॉग इतना ही था, क्योंकि मेरे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, इस वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। और आज के लिए इतना ही है। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना।